हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका बंसल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो आपका जेके पीएससी का इंपॉर्टेंट एग्जाम निकला है और उसमें जो आपको पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए कहाँ से प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पॉइंट एक नोट कर लो जी। पॉलिटिकल थ्योरी को लेके जो इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी बाय ओपी गाबा, ठीक है जी। ये काफी अच्छी बुक है स्टूडेंट्स। इस बुक में आपको नेचर, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, कंप्लीट आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये सारी चीजें आपको यहां से मिलती हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बुक है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन बाय राजीव भार्गव एंड अशोक आचार्य। तो इन दोनों बुक में से आपको एक बुक अच्छे से प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। दोनों बहुत अच्छी बुक हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। आपको बता दो जी। सो पॉलिटिकल थ्योरी को लेके ओपी गाबा की बुक आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, यहां से आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो नेक्स्ट आगे नोट कर लो स्टूडेंट्स। आपको बता रहा हूं जी, इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर जो बुक है, एक लिख लो पॉइंट, इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर जो बुक है, इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर जो बुक है, नंबर 1 पॉइंट, द ऑक्सफोर्ड companions to politics in India, to politics in India। सो ये जो बुक है स्टूडेंट्स, ये इंडियन पॉलिटिक्स के सेंस में बुक लिखी गई है, ठीक है जी। लिख लो जी, किसकी बुक है? बाय मिर्जा गोपाल जयाल एंड प्रताप भानु मेहता। सो प्रताप भानु मेहता और मिर्जा गोपाल जयाल की ये बुक है, द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया, जिसमें कि कंप्लीट आपको इंडियन पॉलिटिक्स की नॉलेज इस बुक से मिल जाएगी, ठीक है जी। काफी अच्छी बुक है स्टूडेंट्स। तो इंडियन पॉलिटिक्स को लेके मैंने आपको एक ये वाली बुक बताई है। एक और आपको इंपॉर्टेंट बुक बताता हूं, लिख लो जी, फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट बाय वी आर मेहता, बाय वी आर मेहता। वी आर मेहता की बुक है स्टूडेंट्स। तो ये भी किसको, आप अगर इस बुक के पढ़ोगे, ये एक अच्छी रेफरेंस बुक है जो कि इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर है, ठीक है जी। फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, नोट कर लो ये बुक, या आप इसमें से कोई एक बुक पढ़ सकते हैं, दोनों बुक नहीं पढ़नी है, ठीक है। या फर्स्ट वाली बुक पढ़ सकते हैं, काफी अच्छी है, और दूसरी वाली बुक ये भी बहुत अच्छी है, ठीक है। इनमें से कोई एक बुक प्रेफर कर सकते हैं, हाँ जी। नेक्स्ट आगे नोट कर लो स्टूडेंट्स, इंडियन पॉलिटी के लिए आप इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, एम लक्ष्मीकांत बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो इंडियन पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, या फिर एक अच्छी बुक है जी डीडी बसु, ठीक है जी। बुक का नेम है जी इंडियन पॉलिटी की भी है, डीडी बसु की बुक भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। दुर्गादास बसु की बुक है डीडी बसु फॉर इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी के लिए भी पढ़ सकते हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी पढ़ सकते हैं डीडी बसु की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पॉइंट पता चल गया, काफी अच्छी बुक है एम लक्ष्मीकांत। जिन्होंने पढ़ी है, नहीं पढ़नी तो उनके लिए अच्छी बुक बता रहा हूं, डीडी बसु की इंडियन पॉलिटी, ठीक है। इंडियन पॉलिटी के लिए भी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी डीडी बसु की बहुत अच्छी बुक है। आगे नेक्स्ट नोट कर लो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए एक अच्छी बुक बता रहा हूं, आवर पॉलिटिकल सिस्टम, आवर पॉलिटिकल सिस्टम बुक का नेम है स्टूडेंट्स, नोट कर लो। सो इंडियन पॉलिटी के लिए ये भी एक अच्छी बुक है, आवर पॉलिटिकल सिस्टम। बड़ी लेमन लैंग्वेज में बुक लिखी गई है बाय सुभाष कश्यप,
सुभाष कश्यप, ठीक है, किनके द्वारा लिखी गई है जी? सुभाष कश्यप, नोट कर लो। अवर पॉलिटिकल सिस्टम, हाँ जी, पॉइंट समझ में आया। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे आपको बता रहा हूं जी, जो इंपॉर्टेंट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के लिए बुक है, फॉर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के लिए जो बुक है, नोट कर लो जी। बुक का नेम है जी फ्रॉम सॉक्रेट्स टू द एज ऑफ आइडियोलॉजी। ठीक है, फ्रॉम सॉक्रेट्स टू द एज ऑफ आइडियोलॉजी। ठीक है, ये बुक फॉरेन थिंकर के स्टूडेंट्स नोट कर लो, ब्रेन आर नेल्सन ने लिखी बुक है। ठीक है, कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं फॉरेन थिंकर को पढ़ने में, फॉरेन ऑथर्स को पढ़ने में। ठीक है, सो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के लिए तो ये बुक है। एक आपको एक बेहतर बुक बताता हूं, पैक्स इंडिया, पैक्स इंडिया। ठीक है, शशि थरूर की बुक है स्टूडेंट्स, शशि थरूर की बुक है पैक्स इंडिया, ये भी आप फॉलो कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आगे नोट कर लो, एक और इंपॉर्टेंट बुक आपको बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट बुक है जी, इसमें आपके काफी कुछ कवर हो जाएगा। ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स, ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स, प्लेटो टू मार्क्स, प्लेटो टू मार्क्स। ठीक है जी, काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंटरेस्टिंग बुक है स्टूडेंट्स। किसके द्वारा लिखी गई है, नोट कर लो, बाय सुब्रता मुखर्जी, सुब्रता मुखर्जी एंड सुशीला रामास्वामी। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई बुक है। सो हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स, प्लेटो टू मार्क्स, काफी अच्छी बुक है। ठीक है, बाकी बुक्स को छोड़ के ये वाली बुक भी आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट नोट कर लो जी, एक और आपको इंटरेस्टिंग बुक बता रहा हूं, अ न्यू लुक एट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, अ न्यू लुक एट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, ये बुक जो है स्टूडेंट्स आपको कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री, जो प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस दोनों ही कवर करती है। ठीक है, काफी अच्छी बुक है, यहां से भी आपको क्वेश्चन बनते हैं। सो नोट कर लीजिए जी, बाय BL ग्रोवर। किसने लिखी है ये? BL ग्रोवर एंड अलका मेहता, अलका मेहता। सो इनके द्वारा बुक लिखी गई है जी। सो स्टूडेंट्स, ये जो कुछ आपको मैंने स्टैंडर्ड बुक्स बताई हैं, इसके अलावा जो +1 +2 की एनसीईआरटीज हैं जी, +1 +2 की एनसीईआरटीज हैं, ये आपने अच्छे से करनी है। ठीक है जी, +1 +2 की एनसीईआरटीज हैं, और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज बनते हैं वो अच्छे से करके जाने हैं। ठीक है जी, कई सारे एमसीक्यूज मैं भी आपको करवाऊंगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको पता लग गया होगा, ज्यादातर जो एमसीक्यूज बनते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं, वो आपके एनसीईआरटी से ही बनते हैं। ठीक है, सो कौन कौन सी बुक्स प्रेफर करनी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है। ठीक है, जो आपको मैंने बुक्स बताई हैं, इन दो ऑप्शन में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, अल्टरनेटली। और +1 +2 की जो बुक्स हैं जी, ये आपने चारों इंपॉर्टेंट बुक्स अच्छे से करनी है।
तो स्टूडेंट्स आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कहां से करनी है, ठीक है। इसके अलावा प्रीवियस पेपर देखो और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, ठीक है जी। ज्यादा से ज्यादा इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, एमसीक्यूज हैं, उसकी भी प्रैक्टिस करो। किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर आप प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर क्वेश्चन में उसने फ्रेम कर दिया कि नॉट पूछ लिया कि इसमें से कौन सी ऑप्शन सही नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करो, जो पेपर में आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, उनको अगर ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियरिटी होगी। सो आई होप वीडियो सबको अच्छी लगी होगी। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही वीडियो अगर चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। थैंक यू।